देखिए, मुझे तो जो कार्यकाल मिला वो कार्यकाल मेरा नहीं था। मेरे वालिद साहब का कार्यकाल 5 साल का था। जहाँ तक कोशिश हुआ मेरे से जितना हुआ, कुछ गलतियाँ भी हुई है क्योंकि मैं पहले राजनीतिक में नहीं था, मैनेजमेंट अपना करता था, अपना बिजनेस करता था। 1.5 साल पौने 2 साल जो मैंने जो काम किया हूँ वो आज तक के मधुपुर क्या कोई भी विधायक कोई भी मंत्री इतना काम नहीं किया है। और हाजी साहब का किरदार निभाना इतना आसान काम नहीं है। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ हैं अभी झारखंड सरकार में मंत्री और मधुपुर विधानसभा से जो है विधायक और इस बार के झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बवाल न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। हफीजुल जी, इस बार जो है कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? दोबारा जो है जनता आपको चुनेगी, इसके प्रति क्या आप आश्वस्त हैं? देखिए, मैं काम किया हूँ क्षेत्र में और हमारी सरकार ने भी काम की है और लोगों का जो जुनून है, जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो जुनून है लोगों में, उसी कड़ी में मैं भी एक विधायक प्रत्याशी हूँ यहाँ। तो मुझे भी लोगों ने उसी जुनून के साथ वो हेमंत सोरेन को देख रहे हैं और नीचे मेरा काम को देख रहे हैं जो हमें क्षेत्र में सभी लोगों के लिए किया। हफीजुल जी, 2021 में उपचुनाव में आप जीत कर आए और मंत्री बने, उसके बाद विधायक बने और एक विरासत रही है आपके पिताजी का, स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी जी का। तो उस विरासत को आप कहाँ तक ले जा पाए हैं और मधुपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा का दर्जा देने की बात थी, आप अपने कोशिशों में कहाँ तक कामयाब हुए? देखिए, मुझे तो जो कार्यकाल मिला वो कार्यकाल मेरा नहीं था। मेरे वालिद साहब का कार्यकाल 5 साल का था, दुनिया में नहीं रहे। तो माननीय गुरुजी जो मेरे वालिद साहब का बहुत करीबी थे, बहुत वफादार थे, एक पार्टी का सिपाही नहीं, एक भाई जैसा, बड़ा भाई छोटा भाई का संबंध उन लोगों का था, घरेलू संबंध दोनों में था। आज भी जब उनको याद हाजी साहब का आती है तो हमको वो बुलाते हैं कि हाजी साहब का बेटा को बुलाओ, बात करेंगे, पूछते हैं सारा चीज़। तो उस वक्त हम पर विश्वास किया और जो बाग हाजी साहब ने, मेरे वालिद साहब ने यहाँ लगाए थे, उस बाग को का माली का कैप्टन हमको गुरुजी के आशीर्वाद से मिला और मैं उसको जहाँ तक कोशिश हुआ मेरे से जितना हुआ, कुछ गलतियाँ भी हुई है क्योंकि मैं पहले राजनीतिक में नहीं था, मैनेजमेंट अपना करता था, अपना बिजनेस करता था। और ये जो जीत था वो तमाम हाजी साहब के चाहने वालों का जीत था। तो सबों ने हाजी साहब के नाम से हमको जो विरासत मिली है हाजी साहब का, उस विरासत को चलाने के लिए हमको सबों ने समर्थन किया, वोट दिया, वोट देके जीता है। अब जो अगला कार्यकाल अभी जो आने वाला है, जिसमें अब हम विधायक बन के जाएंगे, इसमें हाजी साहब का बेटा है, ये तो मेरा बेनिफिट है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन मैं भी काम किया हूँ। 1.5 साल पौने 2 साल जो मैंने जो काम किया हूँ वो आज तक के मधुपुर क्या कोई भी विधायक कोई भी मंत्री इतना काम नहीं किया है और ये क्षेत्र की जनता बोलती है कि हाँ, आपने काम किया। हाजी अंसारी साहब थे जो, उन्होंने जो है कई टर्म उन्होंने विधानसभा में अपने कार्यों को देखा है, कराया है और विधायक रहे हैं। 2019 के चुनाव में लगभग जो जीत का अंतर था वो लगभग 20,000 से ज़्यादा का था। लेकिन उनके जो इंतकाल के बाद में 21 के उपचुनाव में विरोधी पार्टी और आपके बीच जो जीत का अंतर है वो कम रह गया, लगभग 5,000 वोटों का। और इस बार फिर से जो हैं एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो ताल ठोक दमखम के साथ मैदान में है। आपको लगता है कि इस जो अंतर को है आप जो है और ज़्यादा जो है बढ़ा पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे? देखिए, जो हम तो बोले आपको कि उस वक्त मुझे जो जीत मिली है वो मेरा जीत नहीं था। हमको लोग जानते भी नहीं थे, पहचानते, मतलब जानते थे, पहचानते थे, लेकिन मैं
थोड़ा सा मेरा जो नेचर था उस नेचर में और वालिद साहब का नेचर जो था उसमें दोनों में फ़र्क था, तो लोग मुझे बदनाम भी किया उस वक्त कि लड़का ये ठीक नहीं है, ये है वो है। इसके बाद भी वोट दिया, लेकिन जब 3 साढ़े 3 साल जब हम लोगों से करीब आए, लोग मेरे करीब आए और जो भी लोग मेरे करीब आए वो मेरा हो गए, आप समझ लीजिए। अभी जो है लगातार आपके पीछे जो है गोड्डा सांसद जो है बयानबाजी करते रहते हैं, और इस बार भी जो है अब पूरे दमखम के साथ पूरी टीम और राष्ट्रीय स्तर के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर जो है सभा करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि चुनौती इस बार कठिन है, या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आप जो है आपको जो है विजय मिलेगी? देखिए, ये राज्य का चुनाव है, ठीक है, ये केंद्र का चुनाव नहीं है। यहाँ राज्य का जो चुनाव केंद्र चुनाव में फ़र्क पड़ता है। अभी जो एमपी इलेक्शन हुआ उसमें जो लोग निशिकांत दुबे जी को वोट दिए, आज वो हमको वोट देने जा रहे हैं। वो फैक्टर अलग था, ये फैक्टर कि आपने काम किया, आप इजीली अवेलेबल हैं। मेरा भाई लोग भी सभी लोग क्षेत्र में रहते हैं, जब हम यहाँ नहीं रहते हैं तो कोई न कोई भाई कुछ भी शादी ब्याह हो, कहीं कुछ दिक्कत हो, कहीं कुछ घटना घट गई, वहाँ पहुँचते हैं तो वो जानते हैं। और मेरा जो और का भी दरवाज़ा खुला रहता होगा, लेकिन मेरा दरवाज़ा सुबह 6 बजे खुलता है और 12 बजे रात बंद होता है। आप कहीं और जगह जाके देखिएगा, ये सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे वालिद साहब का देन है कि उन्होंने जो कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया, नमाज़ पढ़ के, फजर नमाज़ पढ़ के वो बाहर में बैठ जाते थे और सभी लोगों से मिलना जुलना उनका था। मेरा में थोड़ा यही है कि हम लेट नाइट तक काम करते हैं और थोड़ा देर से ये, लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है। और हाजी साहब का किरदार निभाना इतना आसान काम नहीं है। सभी लोग बोलते हैं, चाहे बड़े नेता हैं जो उनके साथ रहे हैं, उस वक्त हाजी साहब के नाम से जितने लोग आए थे यहाँ, वो एक झारखंड के लिए लॉकडाउन में जो मैयत में करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग आए थे, लॉकडाउन था उसके बाद भी, तो उनकी शख्सियत के बराबरी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब उनका खून है मेरा शरीर में तो कुछ कुछ गुण है और धीरे धीरे आएगा। जिस तरह से एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस तरह से हम आगे करने का कोशिश करेंगे। हफीजुल जी, आपने अपने कार्यकाल में मधुपुर के लिए ऐसा क्या कार्य किया, माने कुछ उपलब्धियां 2-4 जो हैं जिसके बल पर जो है जनता आपको वोट करे? देखिए, मैंने 80 रोड बनवाया आरईओ का, 2000 करोड़ रुपया मैंने यहाँ लाया। अगर आप नगर विकास विभाग से देखिएगा तो 60 करोड़ रुपया मैं अभी 2 महीना 3 महीना जिसमें मैं रहा वो किया। स्टेडियम दिया, इतने बड़े बड़े रोड का टेंडर हुआ है कि मधुपुर में अपना रिकॉर्ड हम अपने तोड़ें। कभी 54 करोड़ का, कभी 84 करोड़ का, कभी 100 करोड़ का रोड हम दिए हैं। और लोगों से आप पूछिए जाके कि हम कितना काम किए हैं, और जो भी बाकी काम है वो भी करेंगे। मंदिर सौंदर्यीकरण किए हैं, मस्जिद का सौंदर्यीकरण, और वहाँ मस्जिद के बगल में, क्योंकि मस्जिद में सरकारी पैसा नहीं लगता है, तो उसके बगल में हम लोग हुजरा बनाए हैं, लेटरिन बाथरूम बनवाए हैं। तो सारे लोगों को लेके हम चले हैं, बूढ़ा बूढ़ी थान बनाए हैं, और जो भी जिस धर्म के लोग जहाँ हैं सबको हम लेके चले हैं। और एक इतिहास है मधुपुर में कि जितना हम मंदिर सौंदर्यीकरण किए हैं ये आज तक नहीं किया है, न कोई कर सकेगा। अंतिम सवाल हफीजुल जी, कि बतौर पर्यटन मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, ऐसे क्या कार्य बाकी रह गए जो आपको लगता है कि और करना है? इसमें आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में जो है आपके विभाग से संबंधित क्या क्या है? एक बुकलिया झरना है, वहाँ करीब 1.5 करोड़ का मैंने स्कीम दिया, थोड़ा सा उसको अपग्रेड कराया हूँ। एक बूढ़ी बगीचा है, लेकिन वो फॉरेस्ट एरिया में आता। एक मेरा था ड्रीम जो कि बूढ़े 2 पहाड़ है, और ऐसा पहाड़ जो एक ही पत्थर का है, ठीक है, तो वहाँ हम सोच रहे थे कि लक्ष्मण झूला, लेकिन वो फॉरेस्ट एरिया में है। फॉरेस्ट केंद्र ने उसको एनओसी नहीं दिया कि आपको पर्यटन के लिए हम एनओसी वन विभाग नहीं देती है, जिससे मेरा वो काम अधूरा रह गया। मैं
फिर भी लगा रहूँगा अगर मिल जाता है। कुछ चेंजेज होने वाला है वन विभाग के जो नियम है उसमें, अगर उसमें होता तो वो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो मैं करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे यहाँ पर्यटन क्षेत्र जो है बढ़ावा होगा। और बूढ़े एक ऐतिहासिक जगह है, आप गए होंगे, देखे होंगे। पथरोल में काली मंदिर में काम किया हूँ। जो करणेश्वर करों ग्राम जो है, क्योंकि मेरा पूर्वज करों ही आए थे पहले, आज से 200-250 साल पहले, तो वहाँ वो जगह बहुत पावरफुल जगह है, वहाँ के मान्यता बहुत है, ऐतिहासिक जगह है, तो वहाँ भी मैंने 2-3 करोड़ का काम किया हूँ। इसी तरह और जो है गोसुआ मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ मैंने काम किया है। और मज़ार में भी काम किया हूँ। और मेरे साथ सभी लोग मिल के चलते हैं। और एक यहाँ टीम है जो हाजी साहब के चाहने वाले हैं, हमसे भी अभी लगा हुआ है। यंग ब्लड बहुत ज़ोर शोर से मेरे साथ है कि ये साफ बोलता है, साफ काम करता है, कहीं इसके इफ़ बट इसके पास नहीं है, जो बोलता है वो करता है। भगवान न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हफीजुल अंसारी साहब जो हसन जी, जो कि इस बार प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और इनको पूरी उम्मीद है कि जो कि इनके पिताजी की जो विरासत है और साथ साथ में इनके जो कार्य हैं, विकास कार्य मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उनके बल पर जो है ये दोबारा जो है उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखना है कि 20 के मतदान में किधर जनता का रुख होता है और 23 तारीख को जो है परिणाम क्या आता है। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सराग, बवाल न्यूज़।